कि भारत एशिया क्रिकेट का चैंपियन बनकर भी विलन ही रहा। इंडियन टीम जाते जाते हट धर्मी दिखाने से बाज ना आई। फाइनल के बाद भारतीय टीम ने सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। समझाने बुझाने के बावजूद भी जिद से बाज ना आए। मोहसिन नकवी भी डट गए। एसीसी का ट्रॉफी भारत को ना देने का फैसला। भारतीय टीम ने ट्रॉफी के बगैर ही जश्न मनाया। भारतीय हठधर्मी क्रिकेट के वकार पर धब्बा, जिद्दी खिलाड़ियों का नया तमाशा। एशिया कप का फाइनल मजाक बनकर रह गया। मुकामी ऑफिशियल्स ने समझाया बुझाया मगर भारतीयों को समझ न आया। तकरीब शुरू हुई मगर भारतीयों की ढिठाई खत्म न हुई। आखिरकार ट्रॉफी दिए बिना ही सेरेमनी इख्तिताम को पहुंची। अब विनिंग ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर में ही रहेगी, भारत को नहीं दी जाएगी। दुबई स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के बगैर ही जश्न मनाया। एसीसी के सदर से ट्रॉफी नहीं लेंगे तो कौन देगा? आज जो कुछ अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हैंडशेक ना करके भारत ने हमारी नहीं खेल की बेइज्जती की। जो कुछ इंडिया ने किया वो अच्छी टीम को सूट नहीं करता। भारतीय कप्तान ने टूर्नामेंट के शुरू में मुझसे हाथ मिलाया था, बाद में वही किया जो उनसे कहा गया। पाकिस्तानी कप्तान हारिस रऊफ को ओवर देने और हुसैन तलत को खिलाने के फैसले का दिफा करते रहे। हैंडशेक से इनकार किया। क्रिकेट की तारीख में पहली बार सियासत लाए, ऐसा क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी सहाफ़ी के सवाल पर भारतीय कप्तान लाजवाब हो गए। सूर्या कुमार शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा ट्रॉफी ना देने का शिकवा करते रहे। तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्तें महफूज कर चुकी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया, कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। मोहसिन नकवी का मोदी को करारा जवाब, खेल में जंग को घसीटना तुम्हारी बेबसी को आया करता है। भारत ने खेल की असल रूह को दागदार किया। चेयरमैन पीसीबी का ऐसा कहना है। भारतीय वजीर आज़म को जंग में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का दर्द नहीं भूला। खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय फतह पर मोदी का ये बयान सामने आया, जिस पर जवाब दिया मोहसिन नकवी ने। उन्होंने कहा कि तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्तें महफूज कर चुकी है। भारतीय हठधर्मी पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। एक्स पोस्ट में लिखा, भारत ने क्रिकेट कल्चर और स्पिरिट को तबाह कर दिया। मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए अमन के इम्कानात ख़त्म कर रहा है। मसाइल के हल के इम्कानात ख़त्म किए जा रहे हैं। इज्जत इस तरह नहीं बहाल होती। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर लकीर है। तमाम इज्जतों का मालिक हमारा खालिक, हमारा परवरदिगार है। कौमी टीम की शिकस्त पर फैंस मायूस। खिलाड़ियों की बदतरीन परफॉर्मेंस पर फट पड़े। खूब जली कटी सुनाई, कहा क्रिकेट इनके बस की बात नहीं। सिलेक्शन पर भी सवालात उठाए। ये हमेशा ही होता है हमारे साथ। हम इंडिया से कभी जीत ही नहीं सकते। हमारा काम है जंग जीतना, हम बस जंग ही जीतते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हम कभी मैच नहीं जीतेंगे। आज फाइनल हो गया और आज के बाद मैं तो कभी भी मैच नहीं देखूंगी। फाइनल में ये लोग आए, इनको कुछ तो करना चाहिए था, कुछ तो शर्म करे। इतनी मिस फील्डिंग इन लोगों ने की है, कैच छोड़े, जंप लगा रहे तो बॉल साइड से निकल के जा रही है। मुझे नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन रऊफ को बॉलिंग दे दी। रऊफ ने 13 रन खा लिए और लास्ट में इन लोगों ने एक 6 खाया और एक 4 खाया और मैच खत्म हो गया। अपने लिए कुछ करते हैं, हमारे लिए नहीं। हम रोजे रखते हैं, दुआएं करते हैं। हमारा क्या फायदा दुआएं करने का, रोजे रखने का, जब इन्होंने कुछ करना ही नहीं है। दिल नहीं, ज़मीर ही गवारा नहीं करता कि अब मैच देखने को दिल ही नहीं करता। पाकिस्तान को अब एक मैच्योर क्रिकेट टीम की तरह बिहेव करना चाहिए और इनको चाहिए कि जो कैप्टन है हमारे, उसको सबसे पहले उनको बताएं कि अच्छी कैप्टनसी कैसे करते हैं। क्या फायदा इस मैच का? जब हारना ही है तो फिर टीम ही छोड़ दें। आईसीसी की जानिब से भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह पर भी जुर्माने का इम्कान। जिस बात पर पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ पर जुर्माना हुआ, वही हरकत बुमराह ने एशिया कप के फाइनल में हारिस की विकेट लेकर दोहराई। तैयारा गिरने का इशारा करके अपना ही मजाक बनवाया। सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग, तंजिया तबसरों और जुगतों की भरमार। सार्फिन ने कहा कि बुमराह ने खुद बताया कि भारतीय तैयारे कैसे गिरे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मईशत 2-3 साल पहले हिचकोले खा रही थी, अब मुस्तहकम हो रही है। ये सब टीम वर्क का नतीजा है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का लंदन में समंदर पार पाकिस्तानियों से खिताब। कहा, पाकिस्तान को अस्करी, मौशी और सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। 2-3 साल पहले माशी तौर पर हमारी जो मईशत थी उसकी नाव हिचकोले खा रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तरातुम खेज लहरों से निकल आई है। मैं टीम वर्क में
बिलीव करता हूँ अगर वो क्रिकेट है तो 11 खिलाड़ियों का एक कप्तान ज़रूर होता है, मगर बाकी 10 खिलाड़ी अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो वो कप्तान कुछ नहीं कर सकता। यही टीम वर्क का नतीजा है कि आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खारजी महाज पर, माशी मैदान में और अस्करी मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से हमने जंग जीती और अपने दुश्मन को शिकस्त फाश दी और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की बेपनाह शान शौकत में इजाफा किया। और अभी मुजफ्फराबाद से खबर है, जहां अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल है। तिजारती मराकज़ और बाज़ार और लारी अड्डे बंद हैं, सड़कों से ट्रांसपोर्ट गायब है। शहर भर में सुबह सवेरे खुलने वाले होटल्स और दुकानें भी बंद हैं। शहर के सरकारी और निजी स्कूल्स खुले हैं लेकिन तलबा नहीं आए हैं। आज़ाद कश्मीर में दूसरे रोज़ भी इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है। आज़ाद कश्मीर में पहली मरतबा लैंडलाइन टेलीफोन सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद है। अवामी एक्शन कमेटी का आज रैली निकालने का ऐलान। अवामी एक्शन कमेटी ने 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर हड़ताल की है। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें और अशराफिया की मुराद ख़त्म करने का इसमें मुतालबा किया गया है। पंजाब में हालिया बदतरीन सैलाब से ज़रई शोबा बुरी तरह मुतासर हुआ है। 24 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी चावल, कपास, गन्ना और दीगर फसलों को भारी नुकसान पहुँचा। 44% सब्जियाँ भी सैलाब की नज़र। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक बर वक्त वैक्सीनेशन ना हुई तो जानवरों में बीमारियाँ फैलने का ख़तरा है। इस्लामाबाद से देखिए ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। सैलाब से पंजाब में ज़राअत को भारी नुकसान। 24 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गईं। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की दस्तावेज के मुताबिक चावल की फसल को सबसे ज्यादा 15.5% नुकसान पहुँचा। 9,98,000 एकड़ पर चावल की फसल तबाह हो गई। सैलाब से मुतासरा फसलों में गन्ने का दूसरा नंबर 2,74,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसल को नुकसान पहुँचा। दस्तावेज में बताया गया है कि सैलाब 1,62,000 एकड़ रकबे पर कपास की फसल भी बहा ले गया, जो कपास की मजमूई काश्त का 5.2% है। 2,42,000 एकड़ पर मकई, 9% चारा और 12% तिल की फसल तबाह हुई। 44% सब्जियां और 12.5% बागात भी सैलाब की नजर हो गए। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सैलाब ने खड़ी फसलों को ही तबाह नहीं किया, गंदम का बीज भी तूफानी रेलों में बह गया। इससे गंदम की कीमत में इजाफे का खदशा है। रबी सीजन में गंदम की बुआई में कमी से दरामद पर इन्हिसार बढ़ सकता है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि जानवरों की वैक्सीन बर वक्त ना हुई तो लंपी स्किन समेत दीगर बीमारियां फैल सकती हैं। सैलाब गुजर गया लेकिन तबाही की दास्तानें छोड़ गया। अलीपुर के नवाही मौजा मक्खन बेला में मुतादिद घर तबाह, फसलों को भी नुकसान, राब्ता सड़कें जगह जगह टूट फूट का शिकार। मुतासरीन कहते हैं राशन पानी नहीं, जानवरों का चारा भी दस्तयाब नहीं। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे मलिक सज्जाद। जी बिल्कुल, तहसील अलीपुर में सैलाबी पानी तबाही मचाने के बाद अब उतर तो गया है, लेकिन मौजा मक्खन बेले के जो रिहायशी हैं जब घर वापस आए हैं तो आगे ना घर रहे हैं ना फसलात रहे हैं और आने जाने का जो राब्ता सड़कें हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। शदीद इन्हें मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा रास्ता जो है ना वो ख़त्म हो चुका है और जब हम घर से चले गए थे तो तब घर मौजूद थे, अब घर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जानवर ऐसे खड़े हुए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, हमारे पास ना पीने का पानी है ना खाने को कुछ है, रास्ता बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, बड़े बड़े कट लगे हुए हैं। हम यहाँ पे बहुत परेशान हैं। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि यहाँ पे मदद की जाए, कुछ ना कुछ यहाँ पे लोगों की मदद की जाए। जी बिल्कुल, जो मुतासरीन है घर वापस लौट रहे हैं लेकिन जो राब्ता सड़कें हैं टूट फूट का शिकार होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ उनके छोटे बच्चे, खवातीन खुले आसमान के नीचे मच्छरों की बहुतात में रहने पर मजबूर हैं। उन्होंने अपील की है हुकूमत पंजाब से कि यहाँ पर राशन फराम किया जाए, टेंट फराम किया जाए और बच्चों को दूध और जो मेडिसन है वो भी फराम की जाए। जी।